कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ जगह सिर्फ शहर क्यों नहीं रह जाती, वो वीरता, साहस और त्याग की एक पूरी कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरने वाले हैं, झांसी। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे कोई शहर एक जीती जागती किंवदंती बन जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे भारत के इतिहास के पन्नों में और जानेंगे झांसी की कहानी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं झांसी की सबसे मशहूर पहचान से। देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई झांसी है कहाँ। ये शहर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है। ये वो इलाका है जो हमेशा से ही अपने शानदार किलों, मंदिरों और सबसे बढ़कर इतिहास बदल देने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। और इसी शहर के बीचों बीच इसकी पहचान है झांसी का किला। ये कोई मामूली किला नहीं है। इसे एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिससे ये न सिर्फ पूरे शहर पर नजर रख सकता था, बल्कि सामरिक रूप से बहुत मजबूत भी था। किले की बात तो हो गई, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस शहर का नाम झांसी ही क्यों पड़ा? इसके नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए कितनी अनोखी बात है। झांसी का नाम किसी राजा या रानी के नाम पर नहीं है, बल्कि ये शब्द निकला है झाई सी से, जिसका मतलब होता है एक परछाई जैसा या धुंधला सा दिखना। कहते हैं कि दूर से जब पहाड़ी पर बने इस किले को देखा जाता था तो वो धुंध में एक परछाई जैसा लगता था। बस वहीं से इसका नाम पड़ गया झांसी। लेकिन देखिए, एक किला और एक अनोखा नाम किसी शहर को मशहूर तो बना सकते हैं, पर शायद अमर नहीं। किसी जगह को अमर बनाने के लिए एक ऐसे किरदार की जरूरत होती है जो उस जगह की आत्मा बन जाए। और झांसी के लिए वो किरदार थीं रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। आज जब हम ये नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक रानी की तस्वीर नहीं आती। ये नाम प्रतीक है अटूट बहादुरी का, हिम्मत का और अपने देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के जज्बे का। इन्हीं गुणों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां ये शहर, ये किला और ये रानी तीनों एक साथ इतिहास के एक बहुत बड़े मंच पर उतरते हैं। और वो मंच था 1857 का महासंग्राम। जी हाँ, 1857 का भारतीय विद्रोह। ये वो साल था, वो चिंगारी थी जब पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई की आग भड़क उठी थी। और झांसी इसका एक सबसे अहम केंद्र बनने वाला था। तो हुआ क्या था उस वक्त? विद्रोह की आग तो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। जल्द ही झांसी इस आज़ादी की लड़ाई का एक मजबूत गढ़ बन गया। और इस गढ़ की सेनापति थीं खुद रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने किले से ही इस जंग को लड़ रही थीं। उनकी हिम्मत और उनका संघर्ष इस पूरे विद्रोह की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन गया। लड़ाइयां तो वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। तो सवाल यह है कि झांसी और रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा क्यों है? ये हमें इतनी प्रेरणा क्यों देती है? इसका जवाब इस बात में है कि ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो रानी के साहस और उनकी देशभक्ति को इस तरह हमारे सामने रखती है कि हर पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हिम्मत की एक मिसाल है। और इसीलिए झांसी आज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये प्रतीक है प्रतिरोध का, बहादुरी का और हमारे राष्ट्रीय गौरव का। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक जगह और एक इंसान मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। जो हमारा पहला सवाल था ना, उसका जवाब यही है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में ऐसी और कौन सी कहानियां हैं, कौन से नायक हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं और प्रेरणा देते हैं? सोचिएगा जरूर।